धुरंधर 1 ने सबको पीछे छोड़ते हुए हिंदी सिनेमा जगत की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। इवन धुरंधर पार्ट 1 को भी इसने बीट कर दिया है भाई साहब। इंडिया कलेक्शन में भी इसने 1010 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। धुरंधर 1 ने जो है 1006 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था इंडिया से, और इस फिल्म ने जो है 1010 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वर्ल्ड वाइड बात करूं तो वर्ल्ड वाइड धुरंधर जो 1 थी उसने 299.6 करोड़ का बिजनेस किया था। ये फिल्म 322 करोड़ कर चुकी है सैटरडे तक के डेटा के हिसाब से। आज संडे का डेटा जो है कम से कम 25 करोड़ रहने की उम्मीद है। अगर 28 करोड़ हो जाता है तो भाई साहब 350 करोड़ ओवरसीज का कलेक्शन हो जाएगा इसका। मतलब ये फिल्म जो है ओवरऑल अगर संडे का डेटा भी मिला लिया जाए तो ये फिल्म 1350 करोड़ के पार जा चुकी है। ये रिकॉर्ड बना रही है दोस्तों। नेट कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 846 करोड़ का नेट कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है। शैक्षणिक वेबसाइट के अकॉर्डिंगली जो धुरंधर 1 थी उसका कलेक्शन था 842 करोड़ इंडिया नेट, उसको भी बीट कर दिया है इसने। और एक जो रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों इसने, धुरंधर 1 की जो बुक माई शो पे टिकटें बिकी थी वो बिकी थी 1,45,00,000। ये फिल्म की जो अभी टिकटें बिक चुकी हैं बुक माई शो पे वो हो चुका है 1,47,00,000। मतलब 1.5 करोड़ टिकटें बिकने के बहुत ही करीब है ये फिल्म। 3 लाख, वो मुझे लग रहा है कि शायद कल सुबह या कल दोपहर तक वो 3 लाख टिकटें भी बिक जाएंगी और आराम से 1.5 करोड़ का इसका वो भी पूरा हो जाएगा। हालांकि अगर मैं हिंदी सिनेमा के बाहर की बात करूं तो अब 2 फिल्में इससे आगे हैं। एक पुष्पा 2 है और एक है आपकी बाहुबली 2। इवन दोस्तों बुक माई शो पर भी अगर मैं बात करूं तो बुक माई शो पर सबसे ज़्यादा जो टिकटें बिकी थी वो बिकी थी पुष्पा 2 की, जो कि ये माना जाता है कि 1,75,00,000 के आसपास उसकी टिकटें बिकी थी। KGF की जो है 1,71,00,000 टिकटें बिकी थी। बाहुबली 2 की 1,60,00,000 टिकटें बिकी थी। उसके बाद अब जो नंबर आ रहा है वो इसका आ रहा है धुरंधर 2 का 1,47,00,000 के हिसाब से। उसके बाद जो था दोस्तों वो था धुरंधर का नंबर, जो कि मैंने आपको बताया था 1,45,00,000। उसके बाद आता है दोस्तों RRR का 1,34,00,000। मतलब अब ये फिल्म जो है चौथे नंबर पर बुक माई शो के टिकट के हिसाब से भी पहुंच चुकी है। इंडियन सिनेमा के हिसाब से तो ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो ही चुकी है। 1,350 करोड़ का आप जो है इसका कलेक्शन मान के चल सकते हो, ओवरसीज और इंडिया मिला के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। क्योंकि आज नहीं तो कल सुबह तो वो डेटा आ ही जाएगा ओवरसीज का, तो 350 करोड़ के आसपास वो होगा, 1,310 का ये हो गया, तो 1,350 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन ये फिल्म जो है कर चुकी है। लैंग्वेज वाइज कितना किया है दोस्तों वो भी आपको बता देता हूँ। आज का क्या कलेक्शन रहा है, आज का भाई साहब कलेक्शन रहा है इसका 66.2 करोड़ का। टोटल नंबर ऑफ शोज हैं जो हैं इसके दोस्तों 18,901 शोज थे इसके आज। ये 10 बजे तक का डेटा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। कल का आपको कलेक्शन पता है 62.85 करोड़ था और आज है 66 करोड़ से भी ज़्यादा। ऑक्यूपेंसी जो है दोस्तों वो 48% की रही है। कल ऑक्यूपेंसी थी 44.8% की। आपको पता है संडे रात को जो है इतनी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रहती नहीं है, जिसकी वजह से कि ये फिल्म और भी कलेक्ट कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि मंडे को लोगों ने जाना है। कल की अगर बात करूं दोस्तों तो ऑलरेडी इस फिल्म की जो है 3 लाख टिकटें बुक हो चुकी हैं और इसका जो कलेक्शन है 12 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कल के लिए भी ये फिल्म कर चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि 66 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है ना इस फिल्म ने, तो आप ये मान के चलो कि आराम से 50% इसका जो है डिप आएगा कल के कलेक्शन में। तो 33 करोड़ के आसपास का कल इसका जो है नेट कलेक्शन होना चाहिए। और अगर ये फिल्म थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करती है तो शायद जो है मेरे को ऐसी उम्मीद है कि शायद 40 का ये आंकड़ा टच कर पाए, नहीं तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 33 नहीं तो 38 से ज़्यादा इसका कलेक्शन कल की डेट में नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई साहब, आदित्य धर जो फिल्म रिलीज़ करता है ना वो बहुत ही सोच समझ के करता है भाई साहब। दिन ऐसे कैलकुलेट करता है वो कि भाई साहब ये भी छुट्टी आएगी, ये भी छुट्टी आएगी, यहाँ पे कलेक्शन बढ़ सकता है, यहाँ पे कलेक्शन बढ़ सकता है। 31 तारीख को है महावीर जयंती, काफ़ी स्टेट्स में उसकी भी छुट्टी होगी।
उसके बाद 3 तारीख को है गुड फ्राइडे, उसकी भी छुट्टी होगी। फिर 4 और 5 अप्रैल को सैटरडे संडे आ जाएगा। 1 अप्रैल को बैंक हॉलीडे होता है, हालांकि बैंक वालों को जाना होता है, लेकिन उसके बाद वो लोग फ्री होते हैं, तो उस दिन का भी कलेक्शन ऐड होगा। तो भाई साहब 31 को भी इसका कलेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि 42 से 45 करोड़ नेट कलेक्शन होना चाहिए। 3 तारीख को भी इसका कलेक्शन जो है वो 50 करोड़ के आसपास एटलीस्ट ग्रॉस में तो आएगा ही आएगा, अगर उससे कम नहीं आया तो। और फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे भी 50 करोड़ ग्रॉस का कलेक्शन आएगा ही आएगा। बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ करता है आदित्य धर जो भी चीज़ करता है। ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो है वो आज हिंदी के हिसाब से रही है 64%। मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 47, आफ्टरनून में भाई साहब बढ़कर हो गई 72.66%। इवनिंग में रह गई दोस्तों 70.77%, 70.77%। और नाइट की ऑक्यूपेंसी जो है वो आती ही नहीं है, बट मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 60% के आसपास रहने की उम्मीद है। नेशनल कैपिटल रीजन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शोज थे 1820। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे 68.7। मॉर्निंग में थी 55, आफ्टरनून में 79, इवनिंग में 72। मुंबई में 1415 शोज थे, 66.7% की जो है ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। मॉर्निंग की 51%, आफ्टरनून की 72%, इवनिंग की 77%। बेंगलुरु में दोस्तों, बेंगलुरु में जो है 690 शोज थे, 70.7% की ऑक्यूपेंसी। 57 मॉर्निंग, 78 जो है वो आफ्टरनून, और 77 लगभग बराबर ही जो है वो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी। कलकत्ता भाई साहब, कलकत्ता में दोस्तों 66% की ऑक्यूपेंसी, 396 शोज टोटल, 40% जो है वो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन आफ्टरनून में 73% और इवनिंग में तो भाई साहब 85%। हैदराबाद 396 शोज, 62.3% ऑक्यूपेंसी, 40% मॉर्निंग, 73% आफ्टरनून और 74% इवनिंग में। जयपुर में भी दोस्तों 64.7% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 76 और इवनिंग में जो है 70%। चंडीगढ़ में भी 61% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई भाई साहब, चेन्नई हमेशा सरप्राइज करता है दोस्तों, 99 शोज हैं इसके, कल 102 शोज थे, 88% की ऑक्यूपेंसी है दोस्तों, 88% की। मॉर्निंग में 82, आफ्टरनून में 92 और उसके बाद इवनिंग में 90%। ये हाल है दोस्तों। और जहाँ तक मैं कलेक्शन की बात बताऊँ दोस्तों आपको हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस का, तो हिंदी में फिल्म ऑलरेडी जो है 62.5 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। तेलुगु में जो है वो 2.98 करोड़, ऑलमोस्ट 3 करोड़ मान लो दोस्तों, उसका कलेक्शन कर चुकी है। ऑक्यूपेंसी कितनी है इसमें हिंदी में? 50% की। नंबर ऑफ शोज कितने हैं? 16,302। तमिल में 1 करोड़ 30 लाख का जो है कलेक्शन हो चुका है नेट में, ऑक्यूपेंसी है 42%, शोज हैं 718। तेलुगु का मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2.98 करोड़ का कर चुकी है, शोज हैं 1528। तो ये हाल है दोस्तों अभी तक का। सारे रिकॉर्ड ये जो है तोड़ रही है। धुरंधर को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, चाहे नेट कलेक्शन हो, चाहे इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो, चाहे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो, ओवरसीज का कलेक्शन हो, बुक माई शो पे टिकट बुक करने का हो। एक सिर्फ रह गया दोस्तों, वो है नंबर ऑफ फुटफॉल्स का। वो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 5 या 5.25 करोड़ का जो है उसका धुरंधर का जो है फुटफॉल थी। इसकी अभी जो फुटफॉल हुई है वो हुई है अराउंड 4.5 करोड़ की। बहुत ही जल्दी जो है ये जो फुटफॉल का रिकॉर्ड है ये भी मुझे लगता है शायद आगे आने वाले दिनों में 4 से 5 दिनों में ये भी टूट जाएगा भाई साहब। टिकट्स के रेट हाई हैं, इसीलिए जो कलेक्शन है वो ऑलरेडी ये तोड़ चुकी है। फुटफॉल भी 3 से 4 दिन में जो है टूट जाएगा। दिल से खुशी है दोस्तों, मुझे लग रहा है आदित्य धर को खुद को जो है दिल से खुशी होगी कि भाई साहब मेरी जो पहली जो फिल्म थी धुरंधर 1, उसी का ही टारगेट इसने जो है बढ़ा दिया है, अचीव कर लिया है, और वो भी कितने 11 दिनों से भी कम में। ओवरसीज कलेक्शन भी तोड़ा है, इंडिया भी तोड़ा है, ग्रॉस भी तोड़ा है, नेट भी तोड़ा है, और तो और बुक माई शो का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
जब अपना बच्चा होता है ना दोस्तों, अपनी ही जब आपकी चीज़ आप देखते हो कि मैंने ये चीज़ बनाई है, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुशी होती है कि भाई साहब ये मतलब क्या ही बना दिया मैंने, या कितना अच्छा मेरा बच्चा निकला है कि पूरे दुनिया भर में जो है मेरा नाम रोशन कर रहा है। वही खुशी मुझे हो रही है दोस्तों। अब ये जवान, पठान और ये सलमान खान वगैरह कुछ नहीं है इस फिल्म के सामने, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इस तरीके का सिनेमा जो है वो बहुत रेयर देखने को मिलता है, और अभी सिर्फ 11 दिन हुए हैं। सोचिए पूरा अप्रैल जब चलेगी ये फिल्म, अभी तो मार्च में ही 2 दिन बाकी हैं। मार्च में जब 2 दिन बाकी हैं तो मतलब 13 दिन तो मार्च के ही आप लगा के चल लीजिए। उसके बाद जो है पूरे 30 दिन अप्रैल के बाकी हैं। सोचिए ये फिल्म क्या करेगी भाई साहब। 43 दिन का जो इसका कलेक्शन होने वाला है ना दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से वो जो है 2200 करोड़ से कम होगा। और फिर मई में जाकर जो है मुझे ऐसा 100% यकीन है कि ये फिल्म 2500 करोड़ भी कर लेगी। आप लोगों को याद होगा, मैंने क्लियरली आप लोगों को बोला था, मेरे हिसाब से ये फिल्म जो है 1000 करोड़ इंडिया में नेट 4 या 5 अप्रैल को करेगी। और जिस हिसाब से ये फिल्म जाती हुई नज़र आ रही है दोस्तों, मुझे 100% यकीन होता जा रहा है कि ये फिल्म हो सकता है 5 तारीख के बजाय 4 तारीख को ही इंडिया में जो है ग्रॉस कलेक्शन कर ले, क्योंकि 31 की छुट्टी, फिर पार्शली 1 तारीख की 1 अप्रैल की छुट्टी, और फिर 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी। मतलब आप ये समझ लो कि इन 2-3 छुट्टियों की वजह से ना इसका कलेक्शन जो है कम से कम नहीं तो नेट में 20 से 25 करोड़ के करीब ज़्यादा होगा दोस्तों। और सैटरडे संडे को तो इस फिल्म का जो भौकाल है, इस फिल्म को लेके जो क्रेजीनेस है दुनिया में और हमारे भारत में, भाई साहब वो देखते ही बनती है। तो चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। कल दोपहर को फिर से लेके आऊँगा नए टारगेट, नई चीज़ों के साथ। कल का टारगेट जो है मेरे हिसाब से वो रहना चाहिए भाई 1350 करोड़ तो कल ओवरसीज़ का मिला के ये कर ही चुकी होगी, तो 1400 करोड़ के कितने नज़दीक पहुंचती है। क्रॉस तो करेगी, कब पहुंचती है ये देखना होगा दोस्तों हमें। और इंडिया नेट कलेक्शन जो है इसका, वो कितनी जल्दी ये 900 करोड़ करती है ये देखना होगा। पहली फिल्म होगी ऐसी जो कि 900 करोड़ इंडिया में नेट करेगी। खैर अभी इसके बहुत पहले आने हैं। 900 करोड़ पहली होगी, 1000 करोड़ पहली होगी, 1100 करोड़ पहली होगी, 1200, 1300, 1400, 1500 करोड़ नेट कलेक्शन इंडिया से करने वाली ये पहली फिल्म होगी दोस्तों। आप और मैं जुड़कर इसकी जो जर्नी है वो साथ में देखते रहेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।